हाँ दोस्तों, यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो है। यूपी स्पेशल का दूसरा ये वीडियो है। यूपी स्पेशल का यूपी ये यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो है। यूपी स्पेशल का तो चलिए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा। तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या आगे हम पहले बात कर चुके हैं। पहला वीडियो दूसरा वीडियो है। तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। कितनी है? 31। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल मेरिट में छट जाओगे, एक नंबर अगर इधर उधर हो जाएगा तो फाइनल मेरिट में बहुत धोखा हो सकता है। एक एक नंबर जुटाना पड़ता है, ठीक है ना। एक कंपटीशन बीट करने के लिए 1000 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है दोस्तों। और यूपी में लोकसभा में एसटी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें तो 80 हैं, लेकिन एससी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। उन सीटों की संख्या कितनी है? तो एसटी के लिए आरक्षित सीटें 17 हैं और एसटी के लिए 0 हैं, एक भी सीटें नहीं हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो एक भी सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। यूपी में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं दोस्तों? अब देखिए, विधानसभा की बात कर रहा है। विधानसभा में 404 सीटें हैं। 403 पर निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 85 तो एससी के लिए आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी आरक्षित है? तो दो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। यूपी में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है, ठीक है ना। और यूपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो यूपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। या पाए आपसे जिला पंचायतों की संख्या या जिलों की संख्या, तो 75 है। यूपी में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई दोस्तों? यूपी में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। आप लोग को मालूम होगा कि पहला जो भारत में पहला उच्च न्यायालय बना था 1861-62 के ईस्वी के राधे लल्लू 1861-62 ईस्वी के आसपास बना था पहला उच्च न्यायालय, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय कहा जाता है। या बॉम्बे वाला उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, ये पहले उच्च न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। फिर यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल है। यूपी में कुल कितने मंडल है? 18 मंडल है। और इसमें से जो बड़े बड़े मंडलों की श्रेणी में आते हैं, यहाँ पर जो यूपी में कुल बड़े बड़े मंडलों की श्रेणी में आते हैं, तो तीन मंडल आते हैं। कितने? 3 मंडल बड़े बड़े मंडलों की श्रेणी में आते हैं। आपसे पूरा मंडलों के नाम नहीं पूछेगा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। या कह देगा कि निम्न में से कौन सा जिला बड़ा मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, बड़े मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है, जिसमें से 3 सबसे बड़े मंडल हैं। पहला है कानपुर मंडल। कौन सा? कानपुर मंडल। और जो दूसरा मंडल है वो है मेरठ मंडल। और तीसरा जो मंडल है वो है कानपुर लखनऊ मंडल। इसमें से जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो मंडल है वो है लखनऊ मंडल। तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो लखनऊ मंडल में एक तो आता है लखनऊ आता है। फिर दूसरा जो मंडल है लखनऊ आता है। दूसरा आता है सीतापुर आता है। और तीसरा जो आता है सीतापुर आता है। फिर लखीमपुर खीरी आता है। लखीमपुर खीरी आता है। इसके बाद आता है दोस्तों हरदोई आता है। हरदोई। फिर आता है रायबरेली। फिर उन्नाव आता है। कौन सा आता है? उन्नाव। ये 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। लखनऊ, सीतापुर और ये लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। सीतापुर का स्थान तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। और लखनऊ और फिर हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, ये 6 जिले आते हैं लखनऊ मंडल में। मेरठ मंडल में भी 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले आते हैं। और कानपुर मंडल में भी 6 जिले आते हैं। कितने? 6 जिले। तो कानपुर मंडल में इधर देख लेते हैं कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं। तो कानपुर मंडल में आता है
कानपुर नगर आता है दोस्तों। और दूसरा आएगा आपको देखने को मिला कानपुर देहात, कानपुर देहात आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा आपको देखने को मिलेगा कानपुर नगर, कानपुर देहात। तो फर्रुखाबाद ये तरह फर्रुखाबाद। और चौथा देखने को मिलेगा दोस्तों इटावा कौन सा देखने को मिलेगा दोस्तों, इटावा। और चौथा पांचवा आपको देखने को मिलेगा इटावा के बाद औरैया मिलेगा। छठवां आपको देखने को कौन सा मिलेगा दोस्तों, तो इटावा, औरैया, छठवां कन्नौज। ये कन्नौज। इतना जिलों आपको इतना याद करना ही पड़ेगा दोस्तों मंडलों में, क्योंकि मेरठ मंडल में अगर हम नहीं याद करते हैं तो ऑप्शन में मिला लेंगे कि ये 6 जिलों का नाम याद रहेगा और ये 6 जिलों का नाम याद रहेगा, तो हम लोग ऑप्शन काट सकते हैं, ऑप्शन काट करके आंसर लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कानपुर मंडल सबसे बड़ा मंडल, ये लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल। अब कुछ बात कर लेते हैं इधर जिले और मुख्यालय में। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, जैसे गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, तो गौरीगंज है। कहाँ पर, गौरीगंज। ये प्रशासनिक मुख्यालय होता है दोस्तों, गौरीगंज। संभल का पसावा कहाँ है, पवासा है दोस्तों। संभल का जो मुख्यालय कहाँ है, पवासा जिला है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर कहाँ है दोस्तों, अकबरपुर। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर दोस्तों। कौशाम्बी का कहाँ है, कौशाम्बी का मंझनपुर। कौशाम्बी का दोस्तों मंझनपुर है। और देखिए कौशाम्बी का जो मुख्यालय है मंझनपुर है। सोनभद्र का कहाँ है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। कुशीनगर का पडरौना है, पडरौना है दोस्तों कुशीनगर का। और कानपुर जो देहात का जो मुख्यालय है, कानपुर देहात का, इसका जो मुख्यालय है कानपुर देहात का अकबरपुर माती। इसको कहाँ लिखे यार, अकबरपुर, इधर लिख देते हैं। इधर का इसका मुख्यालय है अकबरपुर माती है। कहाँ पर है, अकबरपुर माती। और संत कबीरनगर का है खलीलाबाद। इसका जो मुख्यालय है खलीलाबाद। नहीं लिखा होता है बसों पर खलीलाबाद कहाँ जाना है, तो खलीलाबाद जाना है, वही संत कबीरनगर जाना है। गौतम बुद्ध का जो नोएडा कहाँ पर है दोस्तों, इसका नोएडा। यही होता है नोएडा या ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर फीसें BTC करोगे तो यहाँ पर फीसें बहुत कम लगती हैं। नोएडा साइड में जाओगे तो बस्ती साइड जाओगे, ठीक है ना। बस्ती में जाओगे तो बस्ती हो गया, वहाँ पर तुमको SC की संख्या सर्वाधिक मिलेगी, ठीक है ना। ये हम लोग का यूपी स्पेशल का दूसरा टॉपिक था, जो कुछ के बारे में बताया दोस्तों। लगभग 10 क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग 1-2 क्वेश्चन तो हम लोग 5 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, ठीक है।